ड्यू पुस्तक ने भगत सिंह को ठहराया आतंकवादी। बुधवार को एक बड़ी विवाद भड़क उठी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुस्तक ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी ठहराया गया। भगत सिंह के छोटे भाई के पोते यदविंदर सिंह संधू ने निराशा जताते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वे भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिए हैं। इस बीच इतिहासकार एस इरफान हबीब जी ने कहा कि वक्त के साथ बदल रहा है आतंक का मतलब। भगत सिंह को आतंकवाद के साथ जोड़कर लोगों का अपमान होगा। उन्होंने त्याग की ऐसी परिभाषा दे दी कि जिसमें उन्होंने अपने प्राणों को, पर उनकी इस त्याग की भावना को हमारे आज़ाद भारत में इतिहास के रूप में आप देख रहे हैं कि आतंकवादी कह के संबोधित किया जा रहा है, जो एक बहुत निंदनीय बात है। इसी बात को लेते हुए जब ये विश्वविद्यालय की किताब है, इसलिए रिगार्डिंग मैं आज वाइस चांसलर साहब से मिला था और उनके संज्ञान में मैंने ये सारी बात डाली है कि भाई हमारे जो विश्वविद्यालय में किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इन महान शहीदों को आतंकवादी कहा जा रहा है, ना कि उनको देशभक्त या राष्ट्रभक्त कहा जाना चाहिए था। तो बहुत अच्छी बातचीत रही है। उन्होंने भी कहा है कि इस पे वो कार्रवाई करेंगे और मैं आज उनके संज्ञान में ये बात डाल के आया हूँ ताकि हमारे देश के बच्चों को सही इतिहास मिल सके और इनकी शहीदों की जो गरिमा है उसकी रक्षा की जा सके। This is going on for the last quite some time, and for me, like when I was working on my own book on Bhagat Singh, I consciously used the expression revolutionary nationalists and avoided using a tag of terrorism, which has been used quite often earlier. Now, problem today is when authors like Bipin Chandra wrote his book on freedom struggle, wrote on Bhagat Singh in late 70s and early 80s. In those times, terrorism was not such a bad word. No? It has acquired a different meaning today because it has acquired a meaning in the context of global terrorism. So in that context, if you bring in something like terrorism with the name of Bhagat Singh, obviously we feel alarmed by that. We don't really. बायोगैस प्लांट में लगी आग 8 टैंक में फैली। विशाखापट्टनम में एक भयंकर आग लगी है। आग 8 टैंक में लगी है। कुल संख्या 15 बताया गया है। ये आग को शांत करने के लिए 40,000 गाड़ी मंगाई गई है। आग लगने से 100 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया है। ये आग बुझाने के लिए नौसेना भी मदद कर रही है। अमनुल्लाह खान के अंतिम संस्कार पर श्रीनगर में प्रतिबंध लगाया। सोमवार को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक अमनुल्लाह खान का निधन पाकिस्तान रावलपिंडी में हुआ और अंतिम संस्कार बुधवार को हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर के घाटी में स्थिति तनाव है। श्रीनगर शहर के लाल चौक और मौसूमा इलाके जिसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल तो शाम तो हम यहाँ से दुकान बंद करके अच्छी तरह से गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज सुबह जब यहाँ दुकान खोलने के लिए हम दुकानदार जमा हो गए, घर से निकले तो यहाँ पर दुकान खोलने की कोशिश की, तो लेकिन बदकिस्मती की बात है रास्ते में ही हमने गवर्नमेंट की तरफ से काफी कदगने देखी, खारदार तार देखी। हर साइड से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा आने जाने में, खासकर स्कूली बच्चों को जो सुबह घर से निकले हैं। और बदकिस्मती की बात है कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं दी गई उन बच्चों को जिनको घर से निकल के परेशान होना पड़ा। तो वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं इस वक्त, कभी एक साइड से कभी दूसरे साइड से, कभी एक कॉर्नर से कभी दूसरे कॉर्नर से घूमते हैं कि कहां से स्कूल पहुंच जाए। ये सामने देखिए हमारा ये बिस्को मेलनसन है, यहाँ दूसरे कुछ स्कूल है जो इस विसिनिटी में है, मैसूमा या लाल चौक साइड में आते हैं, कोठीबाग पुलिस स्टेशन के तहत आते हैं, उनको बिल्कुल आगे जाने नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में तंबू प्रदाताओं ने बाल विवाह के लिए सेवा प्रदान करने से मना किया। राजस्थान में 40,000 से अधिक तंबू सेवाएं प्रदाताओं ने बाल विवाह करने के लिए नहीं शामिल होंगे। तंबू डीलरों अब दूल्हे और दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र की मांग करेंगे और यदि उनमें से किसी एक नाबालिग है, शिकायत परिवार के खिलाफ दर्ज की जाएगी। बावजूद बाल विवाह अधिनियम 2006 के द्वारा निषेध किया जा रहा है। कदाचार देश के विभिन्न भागों में किया जाता है। 4 साल के बच्चों की शादी पूरी रस्में और परंपराओं के साथ की जा रही है।
राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन कुछ ज़्यादा है और राज्य सरकार भी ये चाहती है कि राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ ख़त्म हो और राज्य सरकार की पहल को देखते हुए हम राजस्थान के 40-45 हज़ार टेंट व्यवसायी ने ये तय किया कि यदि कहीं भी बाल विवाह होते हैं तो उस बाल विवाह में हमें टेंट नहीं लगाना चाहिए, राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है और इस बाल विवाह से राजस्थान प्रदेश भी बदनाम है। Despite being जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 3 मई तक बना रहेगा राष्ट्रपति शासन। 29 अप्रैल को सख्त परिशन में रोक। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किया फैसले का स्वागत। कहा 3 मई का रहेगा इंतजार। Anyway, the Supreme Court has fixed a date and we will abide by that, and still the matter is before the Supreme Court. I have no comments to make. मगर 2 चीज़ें जो आज समाचार पत्रों में छपी हैं, जिस तरीके से भाजपा धमकी दे रही है वो निंदनीय है। कर्ज की मार से किसान और उसकी मां ने की आत्महत्या पुलिस के सामने। पंजाब के बरनाला जिले में कर्ज की भरपाई न करने से किसान और उसकी मां ने जहर पीकर पुलिस के सामने आत्महत्या कर ली। 30 वर्षीय किसान बलजीत सिंह और 60 वर्षीय उसकी मां बलबीत कौर ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था एजेंट से। बदले में 2 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी। एजेंट और पुलिस भरपाई न करने पर उनकी जमीन जब्त करने आए थे, तभी उन्होंने खुदकुशी कर ली। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਕਬਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6/5। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। चचेरी बहन के साथ छेड़छाड़, भीड़ ने पीटा। मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना। एक लड़की के चचेरे भाई को बेरहमी से भीड़ के कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार के लिए पीटा गया। लड़का लड़की को कुछ निजी जगह जबरदस्ती ले जाया करता था। लड़की की माँ बाप को सब पता होने के बावजूद भी लड़के को उसका डर नहीं था। मुझे परेशान करता 4 दिनों को रोज। उधर मैं कोचिंग जाती हूँ तो उधर से मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे लाता है मुझे जबरदस्ती। मेरे भाभी का भाणेज है ये। मेरे पापा को सबको पता है, मास्टर जी मेरे पापा नहीं है, लेकिन मास्टर जी को बोला मास्टर जी हमारे घर में झगड़ा भी हुआ लेकिन फिर भी किसी से भी नहीं डरता है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। निषिद्ध व्यापार जब्त। पंजाब पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से हीरोइन के 4 किलोग्राम जब्त कर लिए। पुलिस ने बरामद नकद 28 लाख रुपए और 6 पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड उनके पास से बरामद किए गए। एक अन्य मामले में 3 लोगों को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नशीले पदार्थों के 10 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सुरक्षा बलों हेरोइन के 30 किलोग्राम जब्त कर लिए और पंजाब के फिरोजपुर शहर में एक तलाशी अभियान में 2 पुरुषों को हिरासत में लिया। 3 शख्स गिरफ्तार किए गए, 2 सिरसा के, 1 भटिंडा का। इनसे कुछ 4 किलो हेरोइन जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 20 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, 3 कंट्री मेड वेपन 23 लाख रुपया और 6 पाकिस्तानी सिम, 6 मोबाइल और रिचार्ज कूपन बरामद हुए। आरोपी तो अभी 4 से 5 वांटेड है हमारे, उनको हम ढूंढ रहे हैं। गुजरात पुलिस भी हमसे टच में है, गुजरात की ATS विजिट भी करके गई है। मिलजुल कर दोनों राज्य की पुलिस काम कर रही है और हमें विश्वास है जो आरोपी पकड़े गए हैं इनकी जानकारी की मदद से इनसे पूछताछ के बाद जल्दी ही हम बाकी आरोपियों को अरेस्ट कर पाए। उत्तर प्रदेश में अविवाहित पुरुषों का एक गांव। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक गांव में पुरुषों के 19% के आसपास के रूप में बैचलर गांव कहा जा रहा है। पानी की भारी किल्लत की वजह से आसपास के गांव वाले अपनी बेटी की शादी यहां नहीं करवाते। 18 से 80 साल के पुरुष यहां अविवाहित है। वाले जो है
ना करें, तो मना कर देते हैं भैया ये काम हम बियाह न करबे, और यहाँ की हालत बहुत खराब। सूफी बाबा छल्ला साहिब का उर्स। राजौरी जिले के पहाड़ी सूफी संत छल्ला साहिब की उर्स भक्तों की एक बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है। सूफी संत छल्ला साहिब की उर्स प्रतिवर्ष मनाया जाता है और दूर स्थानों से लोग यहाँ आते हैं संत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। लोग संत के लिए उच्च सम्मान करते हैं और अपने धर्म का परवाह किए बगैर वह यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। राजौरी एक सीमावर्ती जिले जम्मू से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अधिक से अधिक 6 लाख की आबादी है जो हिंदू, मुसलमान और सिखों का एक मिश्रण है। इस दरगाह में हर धर्म के लोग आते हैं। लंगर बनाकर सबको खाना भी दिया जाता है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।